अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6। क्या दिया है क्वेश्चन 6 में, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये क्या दिए हैं, हमें वर्टिसेस दिए हैं पैरेललोग्राम के, हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y। चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये बना लिया है हमने एक पैरेललोग्राम। ये इसको ए मान लेते हैं, बी, सी एंड डी। ये डी पॉइंट हमारा। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 1, 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 4, y। सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं x, 6। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3, 5। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है x एंड y। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम O पॉइंट ले लेते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब BO इक्वल होगा OD के। ये आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है। BO इक्वल्स टू OD और AO इक्वल्स टू OC के। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है पैरेललोग्राम की, जिसमें जो हमारे डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, BO इक्वल्स टू OD और AO इक्वल्स टू OC। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है एंड ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमारे दो डायगोनल बन रहे हैं, एक बन रहा है AC। तो AC का मिड पॉइंट क्या है O, तो हमें O के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के O के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हम BD का भी O मिड पॉइंट है, ऐसे ही हम BD से O के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। चलिए सबसे पहले हम AC से मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी O के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम A लेंगे, A के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 1, 2 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं हमारे x, 6। तो ये हमारी x1 की वैल्यू, ये y1, ये x2 एंड ये y2। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x और अपॉन में 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 2, ये 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से ये कितना आ गया है 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 4। यहाँ से O के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 4। ऐसे ही हम BD से निकालेंगे। यहाँ पर ये B पॉइंट, यहाँ पर D और O क्या है, इनका मिड पॉइंट है। ऐसे ही हम यहाँ से O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट लेने हैं, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, y एंड D के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, 5। मिड पॉइंट फार्मूला फिर से लगाएंगे, ये x1, y1, ये x2 एंड ये y2। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x2 की वैल्यू 3 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू कितनी है y प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 2। ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 एंड ये कितना आ जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2।
ये भी हमारे क्या आए हैं, ओ के कोऑर्डिनेट आए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इसके इक्वल रखेंगे एंड देन इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल रख के यहाँ से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले इक्वल रखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। ये डिवाइड में है 2, इसको इधर मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 2 से 2 को कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 एंड एक्स कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 7 माइनस 1 6। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी एंड हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे, यानी y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, y प्लस 5 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2। y प्लस 5 इक्वल्स टू 4 2 जार 8। y इक्वल्स टू कितना 8, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा -5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है 8 माइनस 5 3। x की वैल्यू कितनी आई है 6 एंड y की वैल्यू कितनी आई है 3। यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7। क्या दिया है क्वेश्चन 7 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है, डायमीटर, सर्कल की डायमीटर है। हु सेंटर इज, यहाँ पर हमें सेंटर के पॉइंट दिए हैं एंड बी इज, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सपोज ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया और ये पूरा हो गया हमारा डायमीटर। तो इन्होंने हमें हमारे से क्या पूछा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। बी के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने हमें दिए हैं 1, 4 एंड सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स इन्होंने हमें दिए हैं। सेंटर को हम क्या मान लेते हैं ओ। ओ के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने हमें दिए हैं 2, -3। यहाँ से अगर इसको हम ऐसे देखें तो ए हमें फाइंड करना है। बी के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने हमें दिए हैं 1, 4 और ओ क्या है, सेंटर है जिसके इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3। अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर हम देखें ओ क्या है, हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ये 1:1 में डिवाइड है क्योंकि ए ओ इक्वल्स टू ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, ओ बी के। यहाँ पर हम लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट, या वैसे भी रेडियस आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओ ए क्या है, रेडियस है सर्कल की और ओ बी भी रेडियस है, तो ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और एक कोऑर्डिनेट्स हमें ओ के ऑलरेडी दिए हैं, फिर हम इनको आपस में इक्वल रख लेंगे, तब हम इजीली ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, वाई। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे एक्स, वाई एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 4। x1 यहाँ से कितना हो जाएगा x, y1 कितना हो जाएगा y, x2 कितना हो जाएगा 1 एंड y2 कितना हो जाएगा 4। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स। x1 हमारा कितना है x प्लस x2 कितना है 1 अपॉन 2, y1 की वैल्यू कितनी है y प्लस y2 की वैल्यू 4 अपॉन 2। ये आ गए हैं हमारे ओ के कोऑर्डिनेट्स। और एक हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हैं, क्या दिए हैं, ओ के दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमें 2, -3। एक कोऑर्डिनेट्स हमारे ओ के ये हो गए हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमारे ओ के ये हो गए हैं। तब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे।
चलिए करते हैं। x प्लस 1/2 इक्वल्स टू किसके, 2 के। अब 2 इधर डिवाइड में, इसको इधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई में। x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। और x इक्वल्स टू 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई है, 3। अब ऐसे ही हम इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे। y प्लस 4/2 इक्वल्स टू -3। 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। y प्लस 4 इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई 2। y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6। और y इक्वल्स टू -6 प्लस 4 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, -4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, -6 और -4 -10। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 एंड y की वैल्यू कितनी आई है, -10। तो यहाँ से हमारे a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने आ गए हैं, 3, -10। a के कोऑर्डिनेट्स 3 -10 ये आ गए हैं हमारे a के कोऑर्डिनेट्स। हमें a के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने थे। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 8। क्या दिया है क्वेश्चन 8 में, इफ़ a एंड b आर, ये हमें a के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एंड ये b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, p के। सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्या बोला है इन्होंने, जो हमें AP और PB में रिलेशनशिप दिया है वो दिया है AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। ये हमें रिलेशनशिप दिया है और हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, P के, जो कहाँ पर लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB पर। सपोज यहाँ पर ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ये A एंड ये B। जो A के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, -2, -2। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2, -4। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो लाई कर रहा है, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x एंड y। अब इन्होंने हमें यहाँ पर रिलेशनशिप दिया है, क्या दिया है, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। ये हमें रिलेशनशिप दिया है। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x एंड y के। हमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए, हमें B के कोऑर्डिनेट्स दिए। और अगर हमें यहाँ पर रेशो देते तो हम इजीली निकाल लेते P के कोऑर्डिनेट, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया है, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस AB को AP के नीचे लेकर आएंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। AP/AB इक्वल्स टू 3/7। अब जो इन्होंने हमें ये रेशो दिया है, ये हमें क्या दिया है, AP यहाँ से यहाँ तक, ये इन्होंने हमें 3 दिया है और ये पूरा AB हमें कितना दिया है, 7। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AP/PB। हमें यही तो रेशो चाहिए, AP एंड PB। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब अगर हम देखें तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू AP प्लस PB। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू AP प्लस PB। चलिए अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ये आ जाएगा AB/AP इक्वल्स टू, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया है तब हम इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। ये आ जाएगा 7/3। अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया है। अब हम AP के प्लेस पे क्या लिखेंगे,
ए बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 7/3। अब हम इसको क्या, ये जो ए पी है ये ए पी के भी नीचे है और पी बी के भी नीचे है, तब हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 7/3। इसको इससे कट करेंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस ये आ जाएगा पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 7/3। इस 1 को हम इधर लेकर जाएंगे, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 7/3 माइनस 1। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, 7, इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो यहाँ से पी बी अपॉन ए पी कितना आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 4/3 ए पी। तो यहाँ से पी बी और ए पी रेशो कितना आ गया है, 4:3। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए पी एंड पी बी, ए पी और पी बी। तो हम क्या लिख देंगे, फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से रेशो हमारा कितना आ गया, 3:4। अब अगर हम ये रेसिप्रोकल यहाँ पर नहीं करते तो हम ये सब नहीं कर पाते, इसीलिए हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया है और फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए पी एंड पी बी। तो ए पी हमारा कितना आ गया है 3 एंड पी बी कितना आ गया है 4। तो ये हमारी M1 कितना आ गया है, M1 इक्वल्स टू 3 एंड M2 इक्वल्स टू 4। अब हम इजीली P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। चलिए, A के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दिए हैं, -2 -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 -4। ये x1 y1, ये x2 एंड y2। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हमारे p के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। m1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 3, y2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस m2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -2 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 और अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, ये प्लस माइनस माइनस 2 × 4 = 8 और अपॉन में 7। ये कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, -12 -4 × 2 = 8 अपॉन में, सॉरी यहाँ पर 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे हमारे, प्लस के 6 हैं, माइनस के 8 हैं, तो -2 अपॉन 7। तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, -12 -8 -20 अपॉन 7। ये आ गए हैं हमारे P के कोऑर्डिनेट्स, -2/7, -20/7। यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। क्या बोला है क्वेश्चन 9 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, ये ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एंड बी, ये बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सपोज यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पर हमारा पॉइंट बी है।
ये हमारी लाइन सेगमेंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं हमें -2, 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 8। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये कोऑर्डिनेट्स है ए एंड बी के इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये 1, 2, एक पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक एंड फोर्थ पार्ट यहाँ से यहाँ तक। इनकी नेमिंग कर लेते हैं P, Q, R। अब हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर हमें यहाँ से रेशियो पता चल जाए तब हम इजीली P, Q, R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो P ये यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ से रेशियो हमारा क्या निकल रहा है, 1:3। अब Q का रेशियो क्या निकल रहा है, अगर हम देखें इधर से भी 1, 2, इधर से भी 2 पार्ट हैं और इधर से भी हमारे 2 पार्ट हैं, तो ये निकल रहा है 2:2। 2:2 को हम क्या कह सकते हैं, 1:1। तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। एंड R का रेशियो क्या हो जाएगा, इधर से हम अगर देखें तो कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 पार्ट्स हैं, 3, और इधर देखें तो 1, ये 3:1। तो सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ से हमारा M1 कितना है, M1 = 1 एंड M2 = 3। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, -2, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, 2, 8। ये x1, y1, ये x2 एंड ये y2। चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। M1, यहाँ से हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। ऐसे ही y के लिए M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 × x2 की वैल्यू 2 + M2 की वैल्यू 3 एंड x1 की वैल्यू -2। M1 + M2 1 + 3। ऐसे ही M1 कितना है, 1, y2 कितना है, 8 + M2 कितना है, 3 × y1 कितना है, 2 और अपॉन में 1 + 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 + 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -6 और अपॉन में 4। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 + 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 × 2 = 6 और यहाँ पर भी 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2 में प्लस के 2 हैं, माइनस के 6 हैं, माइनस के 4 अपॉन 4 और यहाँ पर 8 + 6 14 अपॉन 4। डिवाइड करते हैं, 4 × 1 = 4 तो ये आ गया -1। इसको करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 तो ये आ गया 7/2। तो यहाँ से हमारे P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, -1, 7/2। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए हैं, -1, 7/2। अब ऐसे ही हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, Q हमारा मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। यहाँ से हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, -2 + x2 की वैल्यू 2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 + y2 की वैल्यू 8 अपॉन 2। माइनस के 2 प्लस के 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0/2 और ये कितना हो जाएगा, 2 + 8 10/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो यहाँ से हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, 0 एंड 5। यहाँ से हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं, 0 एंड 5।
अब ऐसे ही हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आर के। यहाँ पर m1 हमें कितना दिया है 3 एंड m2 कितना दिया है 1। फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हम r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -2 और अपॉन में m1 3 और m2 1। यहाँ से m1 कितना है 3 y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और अपॉन में 3 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 3 2 जार 6 प्लस माइनस -2 अपॉन 4 8 3 जार 24 प्लस 2 और अपॉन में 4। यहाँ से हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं आर के, तो ये कितना आ जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 अपॉन 4 24 प्लस 2 26 अपॉन 4 4 1 जार 4 ये कितने 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 3 जार 6। तो यहाँ से हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, तो यहाँ से हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1, 13 अपॉन 2। ये हमने निकाल दिए हैं पॉइंट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हैं -1, 7 अपॉन 2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारी कितने हैं 0, 5 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं 1, 13 अपॉन 2। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 10। क्या बोला है क्वेश्चन 10 में, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ये हमें पॉइंट्स दिए हैं वर्टिसेस के टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पर हमें हिंट भी दिया है जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर ये हमें रोम्बस के वर्टिसेस दिए हैं, ये ए बी सी एंड ये डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं 3, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4, 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे -2, -1। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी हमें एक डायगोनल ये हो गया एंड दूसरा डायगोनल हमारा ये हो गया। ए सी एंड बी डी हमारे क्या हैं डायगोनल्स हैं। तो यानी एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी। एक तो हमें ए सी पता होना चाहिए और हमें बी डी पता होना चाहिए। ए सी ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, ए सी की ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ए सी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हैं -1, 4। ये x1, y1, ये x2 एंड ये y2। हमें क्या निकालना है ऐसी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू 3 और इसका
होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 और इसका भी होल स्क्वायर। -1 -3 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये यहाँ से हमारा कितना आ गया है 16 + 16 32। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2। तो यहाँ से 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये आ जाएगा 4√2। AC हमारा कितना आ गया है 4√2। अब ऐसे ही हम BD निकाल लेंगे। तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4, 5 एंड D के कोऑर्डिनेट्स -2, -1। अब हम BD निकालेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 ये x2 एंड ये y2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस x1 की वैल्यू 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस y1 की वैल्यू -5 y1 की वैल्यू 5 और इसका भी होल स्क्वायर। -2 - 4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 ये भी -6 और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36। अब इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 6 + 6 12 1 कैरी 3 + 3 6 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 × 2। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये कितना आ गया 6√2। अब हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस (1/2 AC × BD). वैल्यू पुट करेंगे। AC की वैल्यू कितनी है 4√2 मल्टीप्लाई BD की वैल्यू कितनी है 6√2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को कितने टाइम 2 टाइम हो जाएगा 2 × 6 = 12। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 12। √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। 12 2 = 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा कितना आ गया है 24। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए।